यमुना नदी के तट पर पोंटा साहिब जगह है। वहां गुरु गोविंद सिंह अधिक समय रहे थे। पास में कुछ थोड़ी दूरी पर एक पीर रहता था। उसके पास बहुत मुसलमान लोग भी आते थे, हिंदू लोग भी समझते थे कि सब में भगवान है, उनके पास आते थे। लेकिन उस पीर को लगा कि मेरे उसके पास शक्तियां भी थी। एकाग्र होने से शक्तियां प्राप्त होती है। एक टक देखते जाओ किसी भी भगवत मंत्र को, भगवान को, गुरु को, तो एकाग्रता से शक्तियां प्राप्त होती है। इसको बोलते योग शक्ति। और वो शक्तियां कहां से आती, उसको बोलते ब्रह्म विद्या। तो एक संसार में पेट भरने की विद्या कर्म विद्या है, लेकिन उस कर्म को भगवान की प्रीति के लिए करने से वह कर्म योग हो जाता है, योग विद्या में बदल जाता है। स्वार्थ के लिए कर्म करते तो सीमित शक्ति रहती है, और परोपकार के लिए कर्म करते तो शक्ति, भगवान सबका भला चाहते तो परोपकारी सबका भला चाहते तो भगवान की शक्ति के साथ उसकी एकतांता हो जाती। गोविंद सिंह जी के पास पोंटा साहिब में वो पीर बुंदर शाह जाने को सोचता था कि मेरे पास शक्तियां तो है, बहुत लोग मानते भी हैं, लेकिन उस अल्लाह से भी मैं मिला नहीं हूं। और अल्लाह को अलग मानता हूं, दूर मानता हूं। अल्लाह तो सब जगह है। काफिर उसे कहते हैं जो सत्य को न माने, झूठ को माने, उसे काफिर कहते हैं। और जो सब में परमेश्वर मान दे उसको मोमन बोलते हैं। तो मैं मोमन हूं, मैं काफिर तो नहीं हूं, लेकिन अभी तक मोमन होने का फल नहीं मिला। आज जाऊं कल जाऊं, गुरुजी से सत्संग सुनना जरूरी है। तपस्या किया, प्रसिद्धि मिली, लेकिन सत्संग के बिना सत्य स्वरूप अल्लाह का दीदार नहीं होता। कृष्ण का तो दर्शन हो रहा है अर्जुन को, लेकिन कृष्ण के सत्संग के बिना अर्जुन को दुख नहीं मिटा। तो पीर अपने 300 उसके खास चेले थे, उनके साथ जाऊं और गुरुजी को प्रणाम करूं, दंडवत प्रणाम करूं, और नकली मैं छोड़कर असली आत्मा का, परमात्मा का, अल्लाह का दीदार करूं। ऐसे भाव से गया। लेकिन जाते जाते जब गुरु के नजीक पहुंचा तो सोचा कि मैं प्रणाम करूंगा तो मेरे चेले सोचेंगे कि हमारा पीर में इतनी शक्ति नहीं है, हमारा पीर छोटा है और गोविंद सिंह बड़े हैं, तो फिर ये मेरे को छोड़ जाएंगे। तो प्रणाम करने का विचार तो था, लेकिन नकली मैं था ना, मैं बड़ा हूं, ये मैं बड़ा, मैं दुखी, मैं सुखी, ये सब नकली है। असली मैं दुख भी नहीं, असली मैं सुख भी नहीं, असली मैं बड़ापन भी नहीं, असली मैं छोटापन भी नहीं। असली मैं पूर्ण हो तो, नकली मैं अपूर्ण हो तो पूर्ण बनते बनते थक जाता है। मैं लंकापति रावण हूं तो क्या हुआ, लंका का हम बोझा सिर पे लेके बड़ा बनना। मैं राजा हूं, मैं महंत हूं, तो बाहर की चीजें, नकली चीजें लेके बड़ा बनना, ये नकली मैं है। और वास्तविक में मैं जो है वो असली है। उसको कोई चीजों का, कोई पदों का जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम हो। तो शबरी भीलन को असली में जगा दिया मतंग ऋषि की कृपा ने, तो राम जी शबरी भीलन के जूठे बेर खाते। मीराबाई का असली में जागृत किया, नकली में मीरा को नकली दिखा तो मीरा महान हो गई। तो ये असली के आधार पर नकली बनता है। असली हट जाओ तो नकली नहीं रहेगा। ये असली चेहरा मेरा है, लेकिन आईने में वो दिखता है तो लगता है कि हाँ ये मैं हूं। तो ये नहीं होगा तो आईने वाला कैसे दिखेगा। ऐसे असली मैं चैतन्य है,
और फिर वो अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब पड़ता है। तो अंतःकरण के साथ जुड़ के अपने को शरीर मानता है, अपने को जाति वाला मानता है, अपने को करने वाला मानता है, अपने को भोगने वाला मानता है। जैसे असली चंद्रमा है, लेकिन वो बर्तन में जो दिखता है वो चंद्रमा का प्रतिबिंब नकली, लेकिन चंद्रमा जैसा लगता है ना। तो वो बर्तन में नीचे से आग लगाओ कढ़ाई में चंद्रमा दिखता है, लेकिन पकोड़े जैसे सिकते ऐसा वो चंद्रमा सिकेगा क्या? अपनी उंगली डालेंगे जैसा जलेगा ऐसा वो चंद्रमा असली दिखता है, वो अंदर उसमें वो जलेगा क्या? नहीं। लेकिन वो जो चंद्रमा दिखता है वो मान ले क्या कि ये तो गर्मी हो रही मेरे को, अरे के अभी तो पानी ठंडा है, तो बोले मेरे को शीतलता हो रही। तो तू नकली है, शीतलता भी ये पानी की तेरे को नहीं लगती, और पकोड़े की आग की गर्मी भी तेरे को नहीं लगती, तू तो वो है। ऐसे ही एक ही जगह पर दो, एक शुद्ध चैतन्य और दूसरा चैतन्य का रिफ्लेक्स, वो जीवात्मा। तो जीवात्मा नकली शरीर को मैं मानता है और नकली अपने रिफ्लेक्स को मैं मानता है। अब सत्संग मिलेगा तो गुरु बताएंगे कि तू ये नहीं है वो है, और फिर वो अंतर्मुख होकर ध्यानस्थ होकर नकली की भावना छोड़कर नकली के ज्ञान से जगकर असली में आएगा तो साक्षात्कार होता है। कठिन नहीं है। अगर कठिन होता तो परीक्षित राजा को 7 दिन में कैसे साक्षात्कार कराते सुखदेव जी महाराज। कठिन होता तो मेरे को 40 दिन में मेरे गुरु जी कैसे ईश्वर प्राप्ति कराते। और सरल होता तो सबको क्यों नहीं मिलता। और नकली छोड़ना नहीं चाहते और असली को पाना नहीं चाहते, इसलिए कठिन है। और जो नकली को छोड़ना चाहते और असली को पाना चाहते और गुरु समर्थ मिलता है, उसके लिए सरल हो जाता है। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह अज्ञान, राग द्वेष व्यापे नहीं, फिर हो गया गुरु समान। बुंदर शाह, अब मेरे 300 चेले हैं, अगर मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, चरणों में झुकता हूँ, तो मेरे चेले सब समझेंगे कि हमारा पीर कमजोर है, छोटा है। तो क्या करा, उनका विचार बदल गया। फिर आया कि ये तो काफर है और मैं तो मोमन हूँ। ये हिंदू को तो काफर काफर बोलते हैं, लेकिन क्या करूं। तो दंडवत प्रणाम नहीं किया, दोनों हाथ मिला के थोड़ा नजीक के जरा सा यूं। तो गुरु ने भी देखा कि अभी ये तो नकली मैं को पकड़ रखा है, तो गुरु जी ने 2 उंगलियां दिखा दी, ऐसा कर दिया। बोला मुझे ज्ञान चाहिए, असली अल्लाह का दर्शन, सत्य का दर्शन कैसे होता है। तो गुरु ने कहा बस ये ऐसे ही, तुम्हारे और अल्लाह में 2 उंगल का फर्क है। बोले 2 उंगल का मैं समझा नहीं। बोले आप बताओ ये मेरे रूह का अल्लाह के साथ मेल कैसे हो। बोले जैसे दिन और रात। अब कैसे, बोले मेरे को समझ में नहीं आया। वो सब 300 चेले चले जाएंगे। हम बोले अच्छा अच्छा, दिन और रात का। तो फिर समझे दिन और रात का कैसे। हाँ बोले दिन तो उजाला होता है, रात अंधेरा होता है, दोनों का तो मेल नहीं होता। बोले ऐसे ही असली नकली का मेल नहीं होता। तो फिर आप रहमत करो कैसे मुलाकात हो। जैसे सत्य और झूठ
तो बोले गुरु जी सत्य और झूठ का मेल कैसे होगा? सत्य तो सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। तो बोले आप सत्य को पकड़ लो। बोले सत्य को पकड़ना तो मुश्किल है। तो बोले कोई बात नहीं, झूठ को छोड़ दो। ये शरीर मैं हूं, मैं पीर हूं, ये मेरे चेले हैं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये झूठ को छोड़ दो तो असली मैं में पहुंच जाओगे। सत्य को नहीं पकड़ सकते तो झूठ को छोड़ दो, अंधेरे को छोड़ दो तो प्रकाश आ जाएगा, बीमारी को छोड़ दो तो तंदुरुस्ती आ जाएगी, अज्ञान को छोड़ दो तो ज्ञान हो जाएगा। मैं माई हूं, ये अज्ञान है। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, ये अज्ञान, ये झूठ है। मैं नांदेड़ वाला हूं, ये झूठ है। लेकिन अब झूठे संसार में अंदर से सत्संगी समझता है कि मैं नांदेड़ वाला, ये ऊपर ऊपर से बोलता हूं, असली मैं तो आत्मा हूं। ये तो झूठा झूठा व्यवहार है। जैसे रंग मंच पे जाते ना तो मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, कुछ भी बोलते, लेकिन अंदर समझते कि मैं तो मोहन हूं। और राजा हरिश्चंद्र बन गया, थोड़ी देर के बाद वेश बदल के भिखारी बन गया, फिर थोड़ी देर के बाद वेश बदल के नेता बन गया, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा रूप बन के साड़ी बाड़ी पहन के बलमा मैं तो जान गई रे, पहचान गई, हाय हाय बलमा रे, वही करता है। लेकिन अंदर समझता है कि मैं मोहन हूं, भागवत। तो रंगमंच पे जैसे रंग बदलते हैं, ऐसे ही साधक समझता है कि मेरे मन बुद्धि और नकली मैं के रंग है। मैं बच्चा हूँ, मैं जुआन हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब नकली मैं है। इस सब को जानने वाला जो असली है वो मैं कौन हूँ। बस उसको खोजते खोजते उधर पहुंच जाएगा तो नकली का पोल खुल जाएगा। रस्सी में सांप दिख रहा है तो डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, अब क्या करना। सूरज उगा तो सांप भी चला गया, डर भी चला गया। ऐसे ज्ञान प्रकाश होता है तो जगत का पाप पुण्य डर सब चला जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा श्रेयान व्यय यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपः। द्रव्य यज्ञ जो है, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते ये द्रव्य यज्ञ है, हवन करते ये द्रव्य यज्ञ है, दान करते ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ अच्छा है, ठीक है, देवी देवताओं की पूजा ये सब द्रव्य यज्ञ है। लेकिन ये द्रव्य यज्ञ से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है कि देवी देवताओं का असली रूप और अपना असली रूप एकत्व में प्रकट हो गया, ये ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान गीता के 4 अध्याय के 33वें श्लोक में बोलते हैं श्रेयान द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञात परम तपः सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ का ज्ञान जो तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाता है। जैसे आप सब कुछ व्यवहार करते हैं और उसका फल अच्छा बुरा आता है, और वो अच्छा बुरा अच्छे कर्म का फल सुख मिल जाता है, बुरे कर्म का फल दुख मिल जाता है, लेकिन वो सब मिट जाता है। उसको जानने वाला मिटता है क्या? जानने वाला जो नहीं मिटता है उसका ज्ञान वो ज्ञान यज्ञ है। तो उसमें जो स्थिति करेगा तो सामने वाला 12 साल से तप करे, ये 12 हफ्ता में उससे आगे पहुंच जाएगा। ज्ञान यज्ञ वाला ऐसा होता। तो पीर बोला महाराज सत्य को नहीं पकड़ सकता हूं, तो बोले झूठ को छोड़ दो। भाई झूठ को कैसे छोड़ना? अब मैं पीर हूं, ये मेरे चेले हैं, ये मेरा मकान है, ये मेरा है। बोले ये मन के स्फुरने से होता है। रात को सो जाते तो कहाँ रहते चेले, कहाँ रहता है मैं, और कहाँ रहता है मेरा। अंधकार अज्ञान झूठ को पकड़ के गुरबाणी में आता है अंधकार सुखी कबहि न सोई है। अंधकार में अज्ञान में गए, फिर सुबह उठे तो वही टेंशन चालू हो जाता है।
राजा रंक दो मिली रोइए, अंधकार सुखी कबहू न सोइए। राजा रंक दो मिली रोइए, गुरबाणी में आता है। चाहे राजा हो वो भी रोता रहेगा, और चाहे रंक हो वो भी रोता रहेगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। तो इसलिए मैं ऐसा बनूं तभी सुखी, ऐसा पाऊं तभी सुखी। अरे असली में क्या हूं वो जान ले तो अभी परम सुखी है। कुछ बनना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अपनी असलियत को पाले तो अभी परम सुख। अर्जुन युद्ध के मैदान में असलियत पा लेता है तो बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। ये असली ज्ञान ऐसा है, तत्व ज्ञान इसको बोलते, ब्रह्म ज्ञान बोलते। रज्जु सर्प दृष्टांत पीर को दिया कि सांप दिख रहा तो डर है, लेकिन अब रोशनी हो गई तो चला गया। तो ये 5 भूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका ये शरीर मिला है। इसमें 5 प्राण हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं। तो पंच तत्व का ये 25 पसारा, ये इसमें जो चैतन्य दिखता है वो चैतन्य सत्य है, पसारा बदलता है। तो तुम सिर नहीं हो, पैर नहीं हो, प्रकृति का 5 भौतिक शरीर नहीं हो, और प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्राण तुम नहीं हो। मन भी बदलता है, बुद्धि भी बदलती है, चित्त भी बदलता है, अहम भी बदलता है। तो जो अहम बदलता है वो नकली है, लेकिन जिससे देखा जाता है वो असली है। उस आत्मा को मैं मान लो बस। नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की काई। असली मैं को जाने बिना इस भरम का दलदल से जीव निकल नहीं सकता। कभी जाए केदार, कभी जाए मक्के, बिना असली परमात्मा ज्ञान के खा रहा है जीव दर दर के धक्के। आखिर तो वहीं आना पड़ता है। कूड़ कपट करके धन इकट्ठा करते तो भी सुखी होने के लिए ना, सुबह से शाम तक क्या करते? दुख को हटाना और आनंद को रखना, बस वही करते। शादी करते तो सुख के लिए, तलाक देते तो सुख के लिए, चोरी करते तो सुख के लिए, प्रमोशन चाहते तो सुख के लिए, नौकरी बदलते तो भी सुख के लिए। सुख ही तो चाहिए ना। सुख सदा टिका रहे, तो सदा रहने वाले में तो आते नहीं, और नकली में और नकली चीजों में सुख ढूंढ ढूंढ के थक के मर जाते। बोलो, भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पाव कोस घर आए। बाहर खोज रहे हैं, देखने का मजा आए तो सुखी, सूंघने का मजा आए तो सुखी, संभोग का मजा आए तो सुखी, लेकिन ये नकली शरीर, नकली इंद्रियां, नकली मैं सुखी सुखी असली कैसे मिलेगा? इसलिए इस राजा भी दुखी और रंक भी दुखी। जब तक गुरु का ज्ञान परिपक्वता से पचाया नहीं और गुरु ने असली मैं का घर दिखाया नहीं, तब तक कितना भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी चोरी डकैती करके भी दुख नहीं मिटेगा। कितना भी ईमानदारी करो फिर भी दुख नहीं मिटेगा। हाँ, ईमानदारी करेंगे तो असली मैं के तरफ आएंगे। ईमानदारी सहायक है, लेकिन असली मैं का ज्ञान गुरु जी दें और उसमें आप शांति पाओ, साक्षात्कार करो, तभी दुख मिटते। गुरवाणी में आता है कि सूर्य नर मुनि जन अमृत खोजते। सुर और मुनि लोग भी अमृत, जो मर जाए वो सुख नहीं, जो सदा रहे वो सुख सुर भी खोजते और मुनि जन भी खोजते। लेकिन किसी किसी को, सुर को, देवता को और मुनि को असली गुरु मिल जाते और असली भूख होती है तो विश्रांति पा लेते। तो ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म परमात्मा की प्रीति, ब्रह्म का परमात्मा में विश्रांति। जैसे कितना भी दिन भर करो, सब छोड़ के रात को नींद तो प्यारी लगती है ना। बचपन के सब खिलौने छूट गए, बचपन के दोस्त छूट गए, लेकिन बचपन में नींद प्यारी लगती थी। जवानी के सारे छूट गए, फिर भी जवानी में नींद प्यारी लगती। तो अभी भी नींद तो जरूरी है, प्यारी लगती।
लेकिन असली मैं का जब ध्यान लगे तो नींद भी छूट जाए, फिर नींद हो न हो, असली मैं के आनंद में नींद का काम भी पूरा हो जाता है। ऐसा असली मैं परमात्मा का आनंद है। नींद भी कम हो जाती है। कई लोगों को तो ऐसे चिंता के कारण नींद नहीं आती, लेकिन असली मैं का साक्षात्कार हुआ तो उसी आनंद में थोड़ी देर शुरुआत में कर ध्यान में चले गए, शरीर को जरूरत पड़ी थोड़ी नींद में, फिर ध्यान में चले गए। हमारा ऐसा नींद होता है असली मैं में, फिर जरा थोड़ा सा नींद में आए, फिर असली मैं में। रात कैसे बीतती पता नहीं चलता, सुबह 4 बज जाते, 3 बजे, 2 बजो, कुछ भी बजो। सदा समाधि संत की 8 पहर आनंद, समाधान हो जाता है। इंद्र देवता का वैभव भी उसके आगे छोटा हो जाता है। इंद्र देव बोलते कि मैं तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए तभी सुख मिले, और वो असली मैं को जानने वाले ज्ञानी तो जहाँ नजर डालते तो लोगों की ताप, चिंता, कठिनाई दूर होकर उनके हृदय में भी असली मैं की कुछ तरंगे उठती, तभी तो बैठे हैं ना। कसले बसले तुम आनंद, ये तो तरीज बसते। ये असली मैं का आनंद है, गुरु की निगाहों से बरसता है, वाणी से बरसता है, तभी बैठे, नहीं तो नांदेड़ वाले कोई बुद्धू थोड़े हैं। और सत्संग में आने से एक एक कदम चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। सुनते तो भक्ति योग का मीटर चालू होता है, विचारते तो ज्ञान योग होता है, और जब कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि पैदा होती है, हमारा तन मन शुद्ध होता है। ऐसा असली मैं का ज्ञान है, असली परमात्मा आत्मा का ज्ञान। तो अभी क्या करना बाबा, हमको क्या करना? बोले बस जब भी दुख आए तो देखना नकली मैं को आया है, जब भी चिंता आए तो बोलना ये नकली मैं को आया है। हे प्रभु तुम तो असली हो, ये चिंता और दुख नकली को आया है। जैसे घर में कुत्ता है, कौवा है, दूध खराब करता तो करते न डंडा बिंडा। ऐसे जब दुख चिंता है तो हरि ओम 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 आनंद, ओम 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 जानने वाला अलग हूँ, हरि ओम 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 प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम हरि ओम 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 असली आत्मदेव, ओम ओम हा हा हा। दुखी काहे को होना, दुख में काहे को डूबना, नकली मैं के साथ क्यों जुड़ना? जब किसी की निंदा होती है समझना नकली मैं निंदा करता है, असली मैं निंदा नहीं करेगा। असली मैं तो सब में एक जैसा है, असली आत्मा तो एक जैसा सब में। मैं बड़े, मैं बड़ा, मैं छोटा, तो तरंग छोटा बड़ा हो सकता है, बुलबुला छोटा बड़ा हो सकता है, भंवर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पानी तो असली सब में वही। ऐसे ही शरीर छोटा बड़ा, मन बुद्धि छोटा बड़ा, पद छोटा बड़ा, लेकिन चम चम चमकने वाला चैतन्य तो वही का वही।